अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़र कमाली सैयदी मुर्शदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल अबरार लफ़ी नईम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़ए रंजो बला, सबके लिए ये पंजतन हैं दाफ़ए रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। और नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुब्हानी, मोहम्मद का अली का फ़ातिमा का राहते जानी। मोहम्मद का अली का फ़ातिमा का राहते जानी और तू है हसनैन का बेशुबह शिबह नूरे नूरानी। तू है हसनैन का बेशुबह शिबह नूरे नूरानी और तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी। और देखे कि गौसे आजम के घर का क्या है, गरीब नवाज के घर का क्या है और ताजुल औलिया के घर का क्या है, क्योंकि ये घर वाले हैं। क्या है? घर वाले हैं। नबूवत तेरे घर की, नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, शहादत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, करामत तेरे घर की है और बहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की। और तू ही हर दौर से कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी शहनशीन पर तशरीफ फरमा। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मद्दाहान रसूल, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी अर्दिल अजीज आली जनाब सैयद राजा भाई साहब, दीगर जमी मुअज़्ज़ज़ अरकान, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गुलामान रसूल, वाबस्तगान दामान आले रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला ताजुल औलिया के इस हसीन आस्ताने पर हमारे और आपके जमा होने को कबूल फरमाए।
और सुब्हानहू व तआला इन जमी ट्रस्ट के अरकान को दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमाए, जिन्होंने बड़े मेहनत के साथ, लगन के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ ताजुल औलिया शहंशाह हफ्त अक़लीम हज़रत सैयदना ताजुद्दीन रहीमहुल्लाह क़ादरी सुम्मा चिश्ती के उर्से मुबारका की तक़रीब का शानदार अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया है। यकीनन 2 साल कबल जब 7 साला तक़रीब का एहतमाम हुआ तो सारी दुनिया ने नागपुर के इस शहंशाह और बादशाह के जलवों को मुलाहिजा किया। हर तरफ 100 साला उर्स मुबारका की धूम और धाम थी। मुझे भी याद फरमाया गया था, लेकिन शहजादे की तबीयत नासाज थी, इसलिए हाजिर नहीं हो सका। मलाल था, अफसोस था, एक कसक थी कि हजरत याद फरमाएंगे। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी याद फरमाएंगे। और यकीनन आज यहाँ पर जितने हाजिरीन आए हैं और इस जलसे में बैठे हैं, ये जलसे का इनेकाद ट्रस्ट के जिम्मेदार अरकान, बिलखुसूस मैं जनरल सेक्रेटरी साहब को देख रहा हूँ कि जिस इन्हिमाक और मोहब्बत के साथ इन्होंने इस जलसे को मुनक्किद किया है, अल्लाह नाज़िम जलसा को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। कि ये चाहते हैं कि आप फैजान के साथ, बाबा ताजुद्दीन के फैजान के साथ बाबा ताजुद्दीन का पैगाम भी लेकर जाए। फैजान चौखट पर मिलेगा, फैजान आस्ताने के इहाते में आ जाओगे तो मिलेगा, फैजान बाबा ताजुद्दीन की गुंबद मुबारका को सिर्फ तकते रहोगे तो मिल जाएगा, फैजान मरकद मुबारका की जियारत करोगे तो मिल जाएगा, फैजान फूल चढ़ाओगे तो मिल जाएगा, फैजान सरे नियाज को कम करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन पैगाम जो बाबा ताजुद्दीन का है, जो शहंशाह हफ्त अक़लीम का है, उस पैगाम की इस रविश और सिलसिले को जिंदा रखा है जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब और तमाम ट्रस्टियान। मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे सफर करता हूं और मैंने कई औलियाए कबार के आस्थानों के आराज के मौकों पर उर्स की तकारीब में शिरकत की है। वहां पर बाज़ाब्ता ऐसे मुनज़्ज़म तौर और तरीके से मैंने जलसे को मुनक़्क़द होता नहीं देखा और मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फैजान ही को नहीं, फैजान तो वो काफी है, फैजान के लिए उनका खानदान काफी है, लेकिन उनके पैगाम को पहचानने के लिए उनके गुलाम काफी है। और जब तक हजरत बाबा ताजुद्दीन का फैजान आम होता रहेगा, हिंदुस्तान अमर और शांति का गहवारा बना रहेगा। जरा सोचिए, ये किसी हसीन धरती है, एक ऐसा हसीन आस्ताना है। मैं यहां पर आया तो दरो दीवार को देखा तो दिल में बस एक ही बात आई कि ताजुद्दीन बाबा की नगरी और ताजुद्दीन बाबा के रोजे पर आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहां पर नजफ की महक भी है, बगदाद की चमक भी है और अजमेर की दमक भी है। ये तीनों चीजें एक जगह जमा नहीं होती है। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, और बाबा ताजुद्दीन को सब कुछ मिला है। बगदाद वाले ने भी अपना सारा फैजान इनको दिया है, अजमेर वाले आका ने भी इनको अपना सारा फैजान दिया है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर 900 बरस हो गए हैं औलिया अल्लाह के मुकद्दस काफिलों को आए। हैदराबाद की सरजमीन पर 800 साढ़े 800 साल पहले हजरत बाबा शरफुद्दीन आए, जो गौसे आजम के खलीफा हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के डायरेक्ट खलीफा और मुरीद है। अजमेर की धरती पर मेरा काजा जलवगर हुआ और दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, कलियर की सरजमीन पर हजरत साबिर कलियर आए, और देखो गुलबर्गा की सरजमीन पर हजरत बंदा नवाज आए, बम्बई की सरजमीन पर मखदूम माहिमी आए, बगदाम बम्बई की सरजमीन पर हजरत हाजी अली आए। चप्पे चप्पे पर औलिया आए, कोई 400 साल पहले आया, कोई 600 साल पहले आया, कोई 800 साल पहले आया। सबके नाम के डंके बज रहे, हर एक के नाम का डंका बज रहा है, हर एक का शौरा। अजमेर जाओ लाखों नजर आते हैं, मुंबई जाओ लाखों नजर आते हैं, किचोचा जाओ लाखों नजर आते हैं, गुलबर्गा जाओ लाखों नजर आते हैं। इन सबको
इन सबको इनके सिलसिले के पीरों ने चमकाया है, लेकिन बाबा ताजुद्दीन को 400 साल नहीं हुए हैं, 600 साल नहीं हुए हैं, 700 साल नहीं हुए हैं, 800 साल नहीं हुए हैं। ऐसे लगता है कि नागपुर नहीं अजमेर की नगरी में घूम रहे हैं। इसीलिए कि किसी एक वली को उसका मुर्शिद चमकाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं मुगालता नहीं करता, मैं शहजादे गौसे आजम का बेटा, मैं हुजूर खतीब दक्कन की औलाद, जो जाने जाते और माने पहचाने जाते हक बोलने के लिए। हक बोलने वो कभी डरते नहीं। हर सिलसिले के पीर को उनके पीर ने चमकाया है। जुमला दे रहा हूं, 102 साला उर्स में जुमला दे रहा हूं, हर सिलसिले के पीर को उस सिलसिले के पीर ने चमकाया है। अरे बाबा ताजुद्दीन वो है कि हिंदुस्तान के सारे वलियों ने जिसे नागपुर में दूल्हा बनाकर बिठाया है। और क्यों बिठाया है? क्यों? जरा सोचिए, बाबा ताजुद्दीन का जन्म किस दौर में हो भाई? 102 साल, और 102 साल में ये धूमधाम, जरा सोचिए, इस पर जरा फिक्र करनी होगी। मैं पैगाम देना चाहता हूं, सरकार गरीब नवाज को कमोबेश 800 बरस हो गए, हुए कि नहीं हुए ना? 800 बरस, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 लोगों को वाकयात याद रहे, 150, 200 याद रहे, वाकयात याद रहे, करामात आंखों से देखी नहीं। मैं जहां ले जाना चाहता हूं आप साथ चलेंगे। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली की सरजमीन पर जलवागर हुए, वाकयात और हालात याद रहे, लेकिन आंखों से लोगों ने देखा नहीं। निजामुद्दीन महबूब इलाही का वो रोब दबदबा, दिल्ली की सल्तनत के 6 बादशाह आके सर झुकाकर जाते रहे, लोगों ने पढ़ा, देखा नहीं। बंदा नवाज के गुलबर्गा की सरजमीन पर जलवे लोगों ने सुने, बोलिए देखे नहीं। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के जलवे लोगों ने सुने, देखे नहीं। साबेरे कलियरी का जलाल लोगों ने सुना, देखा नहीं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जाहो जलाल लोगों ने सुना, देखा नहीं। किसी को 800 बरस गुजर गए, किसी को 600 बरस गुजर गए, किसी को 400 बरस गुजर गए। अब लोगों ने सुना तो बहुत था, देखा नहीं। करामातें सुनी तो बहुत थी, देखी नहीं। बगदाद की सरजमीन पर महबूब सुभानी, सुल्तानुल औलिया, शहींशाह बगदाद, शहबाज लामकानी, अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ठोकर मार के मुर्दों को जिलाया, लोगों ने सुना, देखा नहीं। अजमेर की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद हुजूर गरीब नवाज ने अपने गुलाम को भेजा, एक कटोरे में सारा अनासागर सब होकर आ गया, लोगों ने सुना, देखा नहीं। अब होते होते जिस दौर में बाबा ताजुद्दीन तशरीफ लेकर आए, ये अंग्रेजों का दौर है, ये हर तरफ नामो नमूद का दौर है, मेटीरियलिस्टिक दौर है, ये मादा परस्ती का दौर है। लोगों ने क्या किया? करामतों को फरामोश करना शुरू कर दिया। अरे गौसे आजम ने बगदाद में मुर्दे को जिलाया, किसी ने देखा क्या? मोइनुद्दीन के गुलाम ने अना सागर को कटोरे में समो लिया, किसी ने देखा क्या? हजरत साबिर कलियरी ने खुद अपना जनाजा पढ़ाया, किसी ने देखा क्या? कई औलियाए किबार ने कई करामतें दिखाई, किसी ने देखा क्या? अब वक्त जब गुजरता गया, लोगों का अकीदा कमजोर होता गया, इधर से बद अकीदा जमातें हमला कर रही है, इधर से अंग्रेज मिशनरी हमला कर रही है, इधर से अंग्रेज मिशनरी नहीं चाहती कि लोग सूफियाए किराम से जुड़ते चले जाए। इसीलिए कि जब वो हिंदुस्तान छोड़कर गया लॉन्ग माउंटबेटन, तो उसने क्या कहा कि मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे अखंड भारत पर एक कब्र को हुकूमत करते देखा है, और वो कब्र अजमेर में मौजूद है। और कहा जब तक ये यहां पर है कोई इनका बिगाड़ नहीं सकता।
अब इन्होंने चाहा कि करामतों को भुला दिया जाए, औलिया की तालीमात को भुला दिया जाए, ये इसको फर्जी कहानी बना दिया जाए, ख्वाब और किस्सा बना दिया जाए। ये शुक्र का अदा करो, ये नबी का घराना है, ये हुसैन इब्ने अली की औलाद है, ये इमाम हसन अस्करी का शहजादा है, ये नागपुर की सरजमीन पर जन्म लेता है और लेकर उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहता है, किसने कहा कि बगदाद में गौसे आजम ने मुर्दे नहीं जिलाए? लो ताजुद्दीन मुर्दे जिलाकर बताता है। और कैसा मुर्दा जिलाया? देखो देखो, आप साथ देंगे तो लुत्फ आएगा, आप लोग खामोश रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। नागपुर का राजा, महाराजा, जिसने सरकार बाबा ताजुद्दीन के लिए एक लाल कोठी बनाई, जानते हैं आप लोग? बाबा ताजुद्दीन जब शुक्र और जज्ब की हालत में होते, और क्यों होते? एक मरतबा दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब कैफियत थी। लोग इन्हें देखते दीवाने हो जाते, और जब लोग दीवाने हो जाते तो सयानों को बड़ी तकलीफ हो गई। ये कौन सा फकीर है कि जिस तरफ जाता है हजारों की भीड़ इसके पीछे फिरते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन की जो विलादत है 1861, कौन सी? 1861। और ये जो जंग गदीर हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान की सरजमीन पर गालिब आए और इन्होंने सियासी एतबार से अपनी हुकूमत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत कर लिया। ये 1857 ईस्वी, और हजरत बाबा ताजुद्दीन रहीमहुल्लाह की विलादत हुई 1861 ईस्वी। बोलिए 1861 ईस्वी। अब हर तरफ एक ऐसा दौर है कि एक तरफ अंग्रेज साम्राज्य ये नहीं चाहता कि सूफिया के दामन से कोई वाबस्ता रहे, तो अब इनकी मोहब्बतों को दिलों से घटाने के मजमूम कोशिशें करने की। अब हजरत बाबा ताजुद्दीन जब नागपुर की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो यहां पर भी अंग्रेज साम्राज्य था, क्योंकि ये महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा शहर है, तीसरा बड़ा शहर है, और शुरू से रहा है। ये तहजीब और तमद्दुन का शहर रहा है, ये दौलतमंदों का शहर रहा है, ये राजे महाराजों का शहर रहा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया जब इस सरजमीन पर तशरीफ लेकर आए तो जो कहते हो जाता, जिसे जो दुआ देते अल्लाह कबूल कर लेता। और आप जब नौकरी करते तो आपका ये आलम था कि आप किले पर भी होते, मस्जिद में भी होते, बैक वक्त दोनों जगह होते। तो अंग्रेज जनरल परेशान हो गया और उसने कहा ये कैसा आदमी है कि मैं इसको असला खाने की हिफाजत पर भी देख रहा हूं और इसे मस्जिद में भी देख रहा हूं। पकड़ लिया दूसरे दिन, कहा बाबा मैं धोखा नहीं खा सकता, मुझे बजे तजुर्बे के बाद इस ओहदे पर बिठाया गया है। तुम यहां पर भी थे, तुम वहां पर भी थे, तुम यहां पर भी थे, तुम वहां पर भी थे। देखो नूरुन अला नूर, ताजुल औलिया, वो जिसके पास गौसे आजम का भी फैजान है और गरीब नवाज का भी फैजान है और पूरे का पूरा फैजान है। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर खुद फरमाते हैं, बहजतुल असरार शरीफ की रिवायत है कि एक मर्तबा रमजान में मेरे पास 70 लोग आए और आकर कहा कि शेख हमारे पास इफ्तार की दावत है। तो पिराने पीर ने हर एक से कहा आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। एक ही दिन 70 लोगों की दावत कबूल करी। शेख अली ही थी जो गौस पाक के सबसे करीबी मुरीद और खलीफा थे रज़ी अल्लाह अन्हु। कहने लगे या शेख आपने 70 लोगों की दावत एक मर्तबा कबूल कर ली। तो गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा, अपने मुरीद को मुस्कुराकर कहा क्या मुझ पर यकीन नहीं? मैं वादा किया हूं तो निभाऊंगा। पिराने पीर फरमाते हैं कि मैं एक ही रोज में 70 लोगों की मैंने दावत को कबूल किया और 70 लोगों की दावत में शिरकत भी की। इफ्तार ये गौसे आजम है और ये गौसे आजम के हिंदुस्तान में वारिस है।
क्या है बोलो? वारिसे हाले गौसे आदम दस्तगीर है। ये असला खाने पर पहरा देते हुए नजर आते हैं, मस्जिद में इबादत करते हुए नजर आते हैं। आकर हाथ जोड़ दिया। अंग्रेज ने कहा बाबा मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा, मैं ये नहीं कहता आप इधर थे उधर नहीं थे, उधर थे इधर नहीं थे, मैं मानता हूं कि आप दोनों तरफ थे, आप यहां भी थे आप वहां भी थे। अब एक काम कीजिए, या यहां रहिए या वहां रहिए, हमें आपकी जरूरत है। सारी वर्दी उतारी, हथियार रखे और रखकर कहा कि मुझसे 2 लोगों की नौकरी नहीं होती, मैं मेरे एक रब की नौकरी करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जंगलों में वाकी के निकल गए। वाह वाह वाह। जंगलों में जब वाकी के निकले तो मुझे याद आता है कि गौसे आजम ने 40 साल बगदाद और इराक के बयाबानों जंगलों में गुजारे। बेशुमार साल हजरत ताजुल औलिया ने वाकी के जंगलों में गुजारे। आज भी लोग उन जंगलों में जाने के लिए डरते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरहद पर एक ऐसा जंगल पाया जाता है जहां पर बहुत जहरीले सांप होते हैं। अजदहे ऐसे हैं कि इंसान बड़े बड़े जानवरों को निगल लेते हैं, लेकिन देखने वालों ने देखा, नमाज पढ़ रहे हैं, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम की सदाएं आ रही है, अल्लाह कह रहा है कि सलाम हो, तो बाबा ताजुद्दीन फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अजदहे आकर उनकी चौखट पर सजदे करके जाते हैं। ये बाबा ताजुद्दीन जब नागपुर की सरजमीन पर आए, अब इनसे भी वही करामत सादिर होनी चाहिए जो पिराने पीर गौसे आजम से हुई है, क्योंकि ये कादरी भी है और बोलो चिश्ती भी है। इन्हें गौसे आजम ने भी संवारा है और इन्हें गरीब नवाज ने भी निखारा है। ये दोनों का फैजान लेकर आए हैं। छोटा मोटा आदमी नहीं आया, बड़े के पास बड़े ही आते हैं इम्तिहान लेने के लिए। मूसा के पास सामरी को भेजा गया कि नहीं? इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद को ठहरा गया, मूसा के मुकाबले में फिरौन को ठहराया गया, हामान और शद्दाद को ठहराया गया। अब बड़े के मुकाबले में बड़े आते हैं। अब जब राजा के बहू को, नागपुर के राजा की बहू को दर्द से हुआ और डॉक्टरों ने कह दिया देखो ये इंसानियत है प्यारे, तुम गैर मजहब के लोगों को पानी पिलाने 10 बार सोचते हो, तुम सोचते हो 10 बार कि मेरी गिलास में पिलाऊं कि नहीं, इसीलिए तो आज दूरियां हुई हैं। बाबा ताजुद्दीन ने क्या किया? ड्राइवर राजा का पकड़ कर लेकर आया और आपको जब पागल खाने में रखा गया था और वो अपनी मर्जी से थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मखलूक के खुदा सिर्फ मेरे पीछे पड़ते रहे, वो तो आए थे लोगों को खुदा से मिलाने के लिए। उनका काम था लोगों को, बंदों का हाथ पकड़ना और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देना। अपनी मर्जी से वो जब चले गए तो बाहर भी नजर आते हैं, जंगल में भी नजर आते हैं, लोगों की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। और ये नागपुर के लोग देख रहे हैं, ये किस्सा कहानी पुरानी नहीं है दोस्तों, इसीलिए कि पुराने किस्से लोगों ने फरामोश कर दिए तो अल्लाह ने हिंदुस्तान के सारे वलियों के जलवों को जमा कर कर बाबा ताजुद्दीन को पैदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे फूल सरकार ताजुल औलिया, सारे जलवे जमा किए। ताजुल औलिया, बगदाद से गौसे आजम का रंग लिया, अजमेर से गरीब नवाज का रंग लिया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का भी फैज लिया, बंदा नवाज की शक्ल सूरत ली और ऐसी जाज़िबुन नस्र शख्सियत को पैदा किया कि जिस सिलसिले के मुरीद ने, जिस सिलसिले, यहाँ पर अशरफी भी बैठे हैं, कादरी भी बैठे हैं, चिश्ती भी बैठे हैं, नक्शबंदी भी बैठे हैं, सोहरवर्दी भी बैठे हैं, रफाई भी है, मदारी भी। हिंदुस्तान का ये वो दरबार है जहां तमाम सिलसिले के लोग आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं? बोलो आते हैं कि नहीं? इसीलिए कि भाई हर मुरीद अपने पीर के उर्स में होता है। कितने अशरफी हैं जो किचोचा का उर्स छोड़कर यहां पर बैठे, किचोचा मुकद्दसा में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनान का उर्स चल रहा है, बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के हर सिलसिले के मुरीद, हमारे सिलसिले के सैकड़ों मुरीद, हर सिलसिले के सैकड़ों लाखों की तादाद में मुरीद इसलिए आते हैं। ताजुद्दीन औलिया का वो वाहिद आस्ताना है कि यहां पर आ जाओ तो यहां की गुंबद में ताजुल औलिया की गुंबद तन्हा नजर नहीं आती, इस गुंबद में अजमेर वाले ख्वाजा की गुंबद भी नजर आती है।
सुभान अल्लाह। इस गुम्बद में गौसे आजम की भी गुम्बद नजर आती है, इस गुम्बद में बंदा नवाज की भी गुम्बद नजर आती है, मखदूम माहिबी की भी गुम्बद नजर आती है, साबिर कलियरी की भी गुम्बद नजर आती है। इसलिए कि हर आने वाला यहाँ पर अपने पीर के जलवों को देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान जलवे वही देखो, हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और लाखों लोग गौस पाक के इस्तकबाल में सफ़े बनाए हाथ बांध कर ठहरे रहते और पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जा रहे हैं। तो एक मरतबा गौस पाक ने देखा साथ में हजरत शेख अली हिती है, जैसा हजरत अमीर खुसरो महबूब इलाही के चहीते हैं ना, गौस पाक के चहीते हजरत शेख अली हिती हैं, वो साथ जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोई गौस पाक की तरफ देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता। तो परेशान हो गए और दिल में ख्याल आया आज क्या माजरा है कि मेरे शेख की तरफ कोई देख नहीं रहा है। हर जुम्मे को तो ये होता कि कई कई मील तक कतारें होती हैं, थोड़ी देर हुई कि ये धक्कों में कहीं से कहीं हो गए, बहुत दूर चले गए। तो गौस पाक मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा शेख अली हिती कहाँ है? तो कहा सरकार मैं इधर हूं। तो कहा शेख अली हिती पहले का हाल अच्छा नहीं था क्या? तो कहा सरकार समझा नहीं। तो कहा ए शेख अली हिती, लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरे कब्ज़ो इख्तियार में दे दिया है, जब चाहे मेरी तरफ फेर लूं, जब चाहे मुझसे फेर लूं। तो ठीक इसी तरह हजरत बाबा ताजुल औलिया का मामला है, जब चाहा तो पीछे रेला लगा लिया और जब चाहा तो मखलूस से पीछा छुड़ा लिया। ये अल्लाह वालों की शान होती है। अब जब नागपुर की सरजमीन पर आए तो छोटा मोटा नहीं, राजा कदमों पे आकर गिर गया, जहां रखा था वहीं पर गिर गया और गिरकर कहने लगा सरकार बचा लीजिए। और ऐसी मोहब्बत, खुदा की इज्जत की कसम, रोए ज़मीन पर हिंदुस्तान में खाल खाल ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी अखलाक करीमाना ऐसे थे कि जिनकी अगर गुफ्तगू कोई सुन लेता तो उनका दीवाना हो जाता। इतनी मिठास से गुफ्तगू फरमाते, बेटा कहते, बेटी कहते, माई कहते, दीगर मजाहिब के, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन मजहब का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, लेकिन बाबा ताजुद्दीन औलिया की आदत करीमा थी कि सबको इज्जत देते। क्या देते? बोलिए इज्जत देते। कहा आ भाया बैठ जा, बिठा लिया, कदमों में गिरकर कहने लगा सरकार लाज रख लो, देखो वक्त का राजा है, वक्त का महाराजा है। आया किसके पास? खलंदर के पास। इकबाल ने कहा था इन्हीं को देखकर, ऐसे ही औलिया को देखकर कहा था न पूछ इन किरका पोशों की, इरादत है तो देख इनको, न पूछ। अब लोग आप पूछते इनके पास क्या है, सब कुछ उधर है, इधर नहीं मिलता। आप लोग नहीं जाना, खाली मुसल्ले पे बैठ गए तो हो जाता काम। तो इकबाल से ज्यादा सियाना है रे तू, जिसे लोग शायर मशरिक कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं। वो क्या कहते हैं? न पूछ, पूछ मत बाबा, सुन ले। माना और मफहूम ये है न पूछ इन किरका पोशों की। जरा तसव्वुर जमाओ हजरत बाबा ताजुद्दीन का, उनके किरके का तसव्वुर जमाओ, उनके किरके का तसव्वुर जमा के ये शेर सुनो। इकबाल कहता है न पूछ इन किरका पोशों की, इरादत है तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये क्या है यदे बैजा? पूछो। कुरान शाहिद है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैजा दिया, जमीन पर मारा तो 12 चश्मे उबल कर आए, जमीन पर फेंक दिया असाए मुसवी तो अजदहों को निकल लिया। अंधेरी रात में यदे बैजा ने रोशनी फराहम कर दी, भूखों को खाना खिला दिया। इकबाल कहते हैं कि न पूछ इन किरका पोशों की, इरादत है तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैजा का काम क्या है मालूम है? परेशान हाल आए तो परेशानी को दूर कर देना। यह है बैदे के बैजा का मसरफ, यह है यदे बैजा का मकसद। भूखा आए तो खाना खिला देना, बीमार आए तो सेहत के लिए दुआ दे देना, परेशान आए तो उसकी परेशानी को दूर कर देना, मफलूकुल हाल आए तो उसको गनी कर देना, उसे दौलत से नवाज देना, बे औलाद आए तो औलाद दे देना, अरे मरने वाला आए तो उसे जिंदगी दे देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते सरकार ताजुल औलिया। खदमों में गिर गया, खदमों में, और कहने लगा सरकार बहुत देख लिया, डॉक्टरों ने कह दिया है बच्चा पेट में मर गया है, एक लौता वारिस का वारिस है,
तो बाबा सरकार ने ये नहीं कहा कि तू ऐसे कर वैसे कर, यहाँ जा वहां जा, इनका भला कर उनका भला कर। कहा हजरत यहाँ क्यों बैठे तुम आके, जाओ घर को जाके देखो, ये खुशी का मौका है, ये खुशी मनाने का मौका है। महल को जाओ। तभी वो ने कहा ये बच्चा भी मर गया है, तेरी बहू भी मर जाएगी, वारिस का नामो निशान मिट जाएगा, अब तेरा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, ये औलिया कामिलीन का तेवर और तरीका है। मजहब नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, रिलीजन नहीं देखा। अरे तुम 10, 20, 50 रुपए नहीं देते, बाबा ताजुद्दीन ने जिंदगी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका दिल देखो, दिल, इनका हृदय देखो, इनकी सखावत देखो। अब उसने क्या किया, जो सताने वाले थे वो चाहने वाले बन गए। सुभान अल्लाह। अरे भाई आज जलवे नागपुर का नाम आए तो बाबा ताजुद्दीन का ख्याल जहनों में घूम जाता है, उनके जलवे घूम जाते हैं। अब जो सताने वाले थे वो चाहने वाले हो गए। सरकार अब आप यहां नहीं रह सकते। मुझे कहने दो, मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया याद आता है। उन्हें जिंदान में डाला गया, मिस्र में अल्लाह ने बादशाह बनाकर बिठा दिया। सुभान अल्लाह। बाबा ताजुद्दीन को जिंदान में डाला गया, अल्लाह ने बादशाह को कदमों में डाल दिया। ये होती है करामत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं नबी के जानशीन। अली ने सो के बतलाया रसूलुल्लाह के बिस्तर पर कि देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होती है। अली ये मुर्तजा के जानशीन हैं, ये इमाम हुसैन के जानशीन हैं, और इनके दरवाजे पर आने वाले को इन्होंने मायूस नहीं भेजा। राजा को कहा चला ले अपना वंश। उसने कहा सरकार अब मेरा महल खाली है और आप अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अब जरा सोचो इस मोहब्बत ने क्या दिया दोस्तों, जरा सोचो। वो जो काटने वाले थे, वो जो मारने वाले थे, वो जो तुम्हारी जानों के दुश्मन थे ना, ये ताजुल औलिया की करामत का सदका है, ये आज तुम्हारे मुहिब और चाहने वाले बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों, क्या दिया इन्होंने? इन्होंने प्यार दिया है। बोलो क्या दिया है? प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। और क्यों दी है? ये मोहब्बत देना सबके बस की बात नहीं है। लोग दौलत देते, मोहब्बत नहीं देते, इज्जत देते हैं, मोहब्बत नहीं देते, पैसा देंगे, मोहब्बत नहीं देंगे, क्योंकि मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, मोहब्बत इम्तिहान में डालती है, मोहब्बत आजमाती है, आजमाती के नहीं। लैला के इश्क में मजनू के बड़े किस्से हुए, कैस के तो लोग मिसाल देने लगे, सारी दुनिया में कैस पर शायरी होने लगी, तो 10, 15, 20 डुप्लीकेट मजनू बन के आ गए और आकर लैला के घर के सामने बैठ गए और बैठ के कहने लगे लैला लैला लैला। तो लोग निकल के देख के बोले क्या मंजर है आज, पहले एक मजनू था आज इतने कहां से आ गए, और सब हाल मजनू का बनाए हुए हैं। तो लैला को जाकर उसकी कनीज ने कहा, ये सच्चा किस्सा है, कोई कहानी नहीं है। लैला को जाकर उसके कनीज ने कहा कि ए लैला पहले एक था अब 50 पड़े हैं दरवाजे के सामने महल के। कहा सब झूठे हैं एक सच्चा है। क्या कहा? सब झूठे हैं एक सच्चा है। तो कैसे पहचानो? तो कहा जाकर कहो कि मैंने मजनू से थोड़ा गोश्त मांगा है अपने जिस्म का, अगर वो मेरे इश्क में सच्चा है तो थोड़ा सा गोश्त काट कर दे दे। अब जब कनीज हाथ में छुरी लेकर आई, हाथ में तश्त लेकर आई और निदा दी के जितने मजनू है ठहर जाएं, सब ठहर गए। लैला की तरफ से पैगाम आया है। तो कहा क्या पैगाम है? मैं मजनू हूं, मैं मजनू हूं, मैं मजनू हूं। मजनून किसे कहते हैं? इश्क में दीवाना हो जाने वाले, जिसे अपनी खबर ना हो, जो अपने यार के जलवों में गुम हो गया हो, अपनी जात को जिसने अपने यार की जात में फना कर लिया, उसे मजनू कहते हैं, उसे इश्क का आला मेयार पर पहुंचने वाला कहते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि क्या कहा? गोश्त। पूरे भाग गए, पूरे भाग गए। और ये मजनू जो सच्चा था कहीं दूर पड़ा हुआ था, इसने छुरी ली और थोड़ा उंगली का गोश्त काटा, थोड़ा हाथ का काटा, थोड़ा पैर का काटा, थोड़ा गाल का काटा, थोड़ा गर्दन का काटा, थोड़ा घुटने का काटा, थोड़ा उंगलियों का काटा, सब देने लगा। तो कनीज कहने लगी ये क्या कर रहा है? तो कहा लैला ने गोश्त मांगा था। ये थोड़ी कहा कहाँ का। तो इसे कहते हैं इश्क। बोलो, इसे कहते हैं। और ये सच्ची मोहब्बत
हजरत बाबा ताजुद्दीन ने इंसानियत से की है। क्यों की है जरा सोचिए। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, रिवायत में आया है कि ये जो अल्लाह की मखलूक है ना, ये अल्लाह का कुंबा है। बेशक बेशक। अब इस कुंबे से सबसे पहले किसने मोहब्बत की जरा सोचिए। ये आजकल के लोग अलग हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे फतवा, आप खारिज, आप रावजी, आप फला, आप फला, आप फला, आप फला, आप बिदती। एक तरफ इनका किरदार देखो, ये किरदार कहां से आया। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यहां पर आप खुद फैसला कर कर बताएं, हर मजहब का मानने वाला आता है क्या? अकीदत से आता है, मोहब्बत से आता है, आस्था से आता है, और आता है इसलिए कि उसको यहां पर प्यार मिलता है। बोलिए। अब मुझे एक बात बताइए, सूरह फातिहा सबको याद है ना? सबको याद है। पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल मुस्लिमीन है? रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम आलमीन का क्या है? रब। यानी जो उसे माने उसे भी देता है, और जो उससे न माने उससे भी देता है। जो उससे मांगे उसे भी देता है, जो उससे न मांगे उसे भी देता है। जो उसे अपना रब माने उसे भी देता है, और जो उसे अपना रब न माने उसे भी देता है। ये है परवरदिगार की जात, वो बेनियाज है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। यानी सारी दुनिया मिलकर इबादत करे तो रत्ती बराबर उसकी शान में इजाफा नहीं कर सकती। सब मिलकर छोड़ दें तो रत्ती बराबर उसकी शान में कभी नहीं आ सकती। बोलिए, नहीं हो सकती। अब वो है 1,24,000 अंबिया को भेजा। भेजा के नहीं? बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूं, शायद आप लोगों ने हजरत ताजुल औलिया के हवाले से ये अब तक नहीं सुना होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को कितने भेजा? बोलिए। 1,00,000। माशाअल्लाह, 1,00,000 लंगर खाए हुए हैं बाबा ताजुद्दीन का, इसीलिए आवाज गरजदार है। और याद रखो, अली वालों की आवाज हमेशा गरजदार रहती। हाँ, बदर हो कि ओहद हो कि सिफ़ीन हो कि जमल हो, भारी अली वालों की आवाज ही पड़ी है हमेशा। हाँ, कितने भेजे? 1,24,000। अब यहां पर मुझे एक सवाल करने दीजिए आपसे, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, कि हर नबी को अल्लाह ने एक खास खित्ते के लिए नबी बनाकर भेजा। मूसा, you are being appointed as a prophet for a specified land, that is Israel and the surroundings, Egypt, अर्ज़ मुक़द्दस इज़राइल जो है, अब अल्लाह वहां के मुसलमानों पर फजल करम फरमाए। You are being sent here। बनी इस्राइल को भेजा, बनी इमरान को भेजा, आले इमरान को भेजा, लेकिन हर नबी को एक खास खित्ते के लिए नबी बनाकर भेजा, और एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 50 साल, 60 साल, 70 साल, नबूवत खत्म, दूसरे नबी आ गए। आदम आए, उनकी शरीयत खत्म, नूह की शुरू। नूह आए, उनकी शरीयत खत्म हो गई, उसके बाद उनकी औलाद की शुरू हो गई। इब्राहिम आए, फिर उनकी शरीयत, फिर उसका इस्माइल, फिर इधर इसहाक, फिर इसहाक की औलाद में बनी इसराइल आए, पूरे अंबियाए किराम आए। दाऊद आए, उनकी हुकूमत खत्म, सुलेमान की शुरू हो गई। सुलेमान के बाद मूसा आए, उनकी हुकूमत खत्म, ईसा आए, ईसा की शुरू हो गई। एक खित्ते के लिए आए, लेकिन जब अपने हबीब को भेजा, जब हमारे नबी को भेजा, जब ताजुल औलिया के जद्दे आला को भेजा, जब गौसे आजम के नाना को भेजा, जब गरीब नवाज के जद्दे करीम को भेजा, जब हसनैन के नाना को भेजा, अली हैदर कर्रार के भाई को भेजा, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, तो ये नहीं कहा कि ए हबीब, तुझे सिर्फ मैं हिजाज का नबी बनाकर भेजता हूँ, अरब का नबी बनाकर भेजता हूँ, सिर्फ तुझे अरबिया का नबी बनाकर भेजता हूँ। नहीं महबूब, मैं तुझे सिर्फ अरब का नहीं, सिर्फ अजम का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ इस दुनिया का नहीं, महबूब मैं तुझे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकार ताजुल औलिया, उर्से सरकार ताजुल औलिया। मैं तुझे सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजता हूँ। हिंदुस्तान के लिए मेरे नबी रहमत है कि नहीं? मुसलमान है तो मेरे मुस्तफा रहमत है, मुसलमान नहीं है तो उसके लिए भी रहमत है कि नहीं? बोलो, इनकार कर सकते? नबी तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, रसूल तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, लेकिन रहमत पर तुम्हारा तनहा हक नहीं।
एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। रहमत में कोई तुम नहीं कह सकते कि रहमत नबी हमारे लिए है। अरे तुम इंसान हो, पत्थर है तो मुस्तफा उनके लिए रहमत है, हजर है तो उनके लिए रहमत है, शजर है तो उनके लिए रहमत है, चौपाहे है तो उनके लिए रहमत है। हत्ता के जमीन पर रेंगने वाली चुपटी ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमारे लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है रब्बुल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। जैसे अल्लाह की रबूबियत मानो या ना मानो, अल्लाह सबका रब बोलो है, मानो या ना मानो, मेरा नबी सबके लिए रहमत है। अब ठीक इसी तरह तुम मानो या ना मानो, अली सारे वलियों का मुर्शिद। बेशक सुने नहीं आया मेरे, है, मुझे पता है यहाँ अली वाले बैठे। है। तुम मानो या मानो, जितने दुनिया के वली हैं उन सब का सरदार अली है। अली हैदर कर्रार है। अब ठीक इसी तरह हर सिलसिले का फैज उसके मुरीदों को दिया जाता है। लेकिन ये कैसा दरबार है, वाह। जरा सोचिए। और जो सच्चा दरबार है ये उसी की कैफियत होती है। गरीब नवाज के पास अकबर भी जाए तो खैरात पा कर आए, बेशक अपना भी आए तो खैरात पा कर जाए, सुभान अल्लाह, और गैर भी आए तो मुराद पा कर जाए। सुभान अल्लाह। किसी को ख्वाजा ने खाली नहीं भेजा, और किसी ने ख्वाजा का हाथ पकड़कर नहीं पूछा, ए मोइनुद्दीन तुम उसको क्यों देते जो रब को नहीं मानता, तुम उसको क्यों देते जो तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता, तुम उसको क्यों देते जो तुम्हारे साथ नमाज नहीं पढ़ता, तुम उसको क्यों देते जो तुम्हारे दीन को नहीं मानता, तुम उसको क्यों देते हो, तुम उसको क्यों देते हो। तो गरीब नवाज ने पुकार कर कहा, मैं उसको इसलिए देता हूं कि मेरा रब भी तो देता है ना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ये थोड़ी कहता है कि ए मेरे मानने वाले तुझी को दूंगा, नहीं मानने वाले तुझे बढ़ा दूंगा। रसूलुल्लाह की चौखट पर लोग हाजिर हुए, और हुजूर अगर अपनों को देते, सिर्फ अपनों को देते तो कितने होते। अरे मेरे नबी ने तो उनको भी दुआएं दी है जिन्होंने मुस्तफा पर पत्थर मारे हैं। बाबा ताजुद्दीन ने भी तो यही किया ना। नागपुर की सरजमीन पर चढ़ते शरीर लौंडों ने पत्थर मारे, बाबा ताजुद्दीन ने हाथ उठाकर दुआएं दी। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जिनके पूर्वजों ने पत्थर मारे थे ना, आज उनकी औलादे बाबा ताजुद्दीन की चौखट पर फूल लेकर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक है। सुभान जिन्होंने हजरत बाबा ताजुद्दीन पर नागपुर की सरजमीन पर पत्थर बरसाए थे, मेरे बाबा ताजुद्दीन चाहते तो एक जलाल और कहर की नजर डालते, तहस तहस हो जाते। मेरे आका पर ताइफ में ताजुल औलिया के नाना पर ताइफ की सरजमीन पर पत्थरों की बरसात की गई, लहू लहान हो गए। मलकुल जिबाल आया, पहाड़ों का फरिश्ता आया, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है इशारा कर दीजिए, ताइफ की बस्ती को नीस्तो नाबूद कर दूं, दोनों पहाड़ों को पीस कर इनको बर्बाद कर दूं। मेरे मुस्तफा ने कहा, मुझे अल्लाह ने जहमत वाला नबी नहीं रहमत वाला नबी बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने कहा, आज ये मेरे दुश्मन हैं तो क्या हुआ, मैं देख रहा हूं कल इनकी औलाद के हाथों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बाबा ताजुद्दीन पर पत्थर मारे गए। बाबा ताजुद्दीन की नजर पत्थरों पर नहीं थी, रसूलुल्लाह के उसवे पर थी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की जिंदगी में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन उसवा है, और वो उसवा रसूलुल्लाह का बाबा ताजुद्दीन की निगाहों के सामने है, जिन्होंने बाबा ताजुद्दीन पर पत्थर बरसाए, बाबा ताजुद्दीन ने उनको फूल दिए। आज 100 साल गुजर गए हैं, उनकी औलादे सुबह कयामत तक बाबा ताजुद्दीन की चौखट पर मजार पर फूलों का नजराना लेकर आती रहेगी। इंशाअल्लाह। ये क्या थी दोस्तों, ये प्यार था। क्या था बोलो, प्यार, ये मोहब्बत थी, ये इंसानियत के तई। अरे आज हम अपनों से मोहब्बत नहीं करते, गैरों से मोहब्बत कौन करेगा। और मैं जिस खानदान को बिलोंग करता हूं, आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर सैयदुल अब्दाल सरकार लाहौवाली आए, और जब तशरीफ लेकर आए, ये किताबों में वाकयात दर्ज है पूरे तारीख के। राजा की बेटी मर गई, हिंदू राजा की बेटी मर गई, तो हजरत लाहौवाली के पास जब आए, हजरत सैयदुल अब्दाल के पास कहा कि सरकार
ऐसा माजरा तो कहा जिंदा कर दूंगा, वाह और जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। क्यों किया? ये नहीं पूछा कि इस्लाम कबूल कर ले, आ जा, मेरा बन जा, मेरा मुरीद बन जा, मुझे पैसा दे दे, मुझे दौलत। कहा इंसान तड़प रहा है, और अल्लाह वाले की ये शान होती है, मजहब नहीं देखता, इंसानियत को देखता है। सुभान अल्लाह। ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है, किसी के, ये देखता है कि ये अल्लाह की मखलूक है, बेशक। इसकी खिदमत करना मेरा काम है। तो राजा आया, कदमों में गिर गया और कहने लगा सरकार बचा लो मेरे वंश को। तो क्या फरमाया हजरत बाबा ताजुल औलिया ने? कहा खुशी का मौका है, जा। घर को आया तो बहू भी जिंदा है और उसको वारिस भी मिल गया। सुभान कदमों में अल्लाह। गिरकर कहने लगा सरकार लाल कोठी में चलिए। और ये जंगलों में रहने वाले, मैंने सोचा कि ताजुल औलिया को क्या जरूरत है महल में जाकर रहने की। सुभान अल्लाह। अरे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अल्लाह की मोहब्बत में, और ऐसे अल्लाह 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 करते रहे। अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, वाह तू अल्लाह 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 बोल, मैं तेरा नाम लेता रहूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत लोगों ने कोशिश की औलिया अल्लाह के जिक्र को मिटाने की, ताजुद्दीन औलिया के उर्स के जलवों को मद्धम करने की, लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन ट्रस्टियों को, सुभान अल्लाह। हमारे राजा भाई को, प्यारे खान साहब को, जितने यहाँ ट्रस्टियान बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, इन तमाम कमेटी के एक एक फर्द को इन्होंने दिल और जान की बाजी लगाई है, और इस रौनकों में कोई कमी होने नहीं, ये जाहिर है, बेशक। ये जाहिर है। अब भाई इतनी रौनक कहीं और लगा लो जाके, खर्चा मैं देने तैयार हूं, कोई फकीर वकीर नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान 10 20 50 लाख लगते लगा लो, इतने दीवानों को जमा करके बताओ, आए है। कर सकते है? वाह ये जलवे लाकर बताओ, यही रोशनी कहीं और लगा लो, ये नूर का समा पैदा होने वाला नहीं है। नहीं है। क्यों? अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर। तो वाकई के जंगलों में ताजुल औलिया ने क्या किया? अल्लाह 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 अल्लाह, सारे जंगल के दरख्त साथ में बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे पत्ते साथ में अल्लाह अल्लाह, जर्रा जर्रा जंगलों का साथ में अल्लाह अल्लाह करता रहा। और जो मूजी अजदहा था वो भी अल्लाह अल्लाह करता रहा। अब जब कब्र में 1925 में जाकर ही सरकार ताजुल औलिया लेट गए, तो बज़ाहिर ये जिक्र का सिलसिला रुक गया। अब आवाज ताजुल औलिया की मरकज से उसी को आएगी जिसका दिल जिंदा हो, मुर्दा दिल को नहीं आएगी। अब जब लब रुक गए तो अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी, तो ताजुल औलिया ने कहा जिंदगी के 66 बरस 63 बरस मैंने तेरा ही जिक्र किया है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अज़कुरुकुम, ए ताजुल औलिया, ए ताजुद्दीन, तूने तो मेरा जिक्र 66 बरस तक कर लिया, अब तेरे जिक्र का सिलसिला खत्म हुआ, अब तेरे नाम का जिक्र तेरा रब करेगा। अज़कुरुकुम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ट्रस्ट रहे, इनकी औलादे रहे, लेकिन याद रखो कोई रहे या ना रहे, सुबह कयामत तक इनका बोलबाला रहेगा, बेशक इनका जिक्र रहेगा। क्यों रहेगा? इसीलिए कि अल्लाह कहता है अज़कुरुकुम, ए मेरे महबूब, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया। क्या किया है? मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। ये ताजुल औलिया का आस्ताना है दोस्तों, ये पंजतनी फैजान का मरकज है। क्या है बोलो? पंजतनी। ये पंजतनी फैजान का मरकज है। ये मौला कायनात शेर खुदा के वारिस हैं, इल्म में, अमल में, ज़ुहद में, तक़वे में, मोहब्बत में, और दीन इस्लाम का पैगाम जो अग़यार को पहुंचाया है, ये इनका फैजान और सदका है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम जो शान के साथ जीते हो ना, ये किसी बादशाह के फैजान का सदका नहीं। बोलो, अकबर का मकबरा वीरान हो गया, शाहजहां की कब्र पर कोई नहीं जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कोई नहीं पहचानता, बहीमैनी सल्तनत की मकबरे दक्कन के इलाके गुलबर्गा के अतराफ व अकनाफ में मौजूद हैं, कोई नहीं जाता। कुतुब शाहों के मकबरे वीरान हो गए, आसिफ जाहों के मकबरे वीरान हो गए, और आदिल शाही सल्तनत के बादशाहों के मकबरे वीरान हो गए। भोपाल के नवाब का मकबरा
वीरान हो गया। अरकाट के नवाब का मकबरा वीरान हो गया। जितने बादशाह थे जिन्होंने तलवार की जोर पर हुकूमत की, उनका नामो निशान मिट गया। जिन्होंने जिस्मों पर हुकूमत की, उनका नामो निशान मिट गया। और बाबा ताजुद्दीन ने दिलों पर हुकूमत की है। सुबह क़यामत तक इनका नाम रोशन और जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाला हजरत ने कहा था मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना इनके नाना का चर्चा मिटा है, ना उनके नवासे का चर्चा मिटेगा। ये आले रसूल की शान है। किसकी? इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद हिंदुस्तान में बहुत कम नजर आती है। ये अस्करी फैजान है। सरकार बंदा नवाज इमाम जैद अलैहिस्सलाम की औलाद है। मारा राका खानवादा इमाम जैद अलैहिस्सलाम की औलाद है। हुसैनी सादात बहुत मिलेंगे, जाफरी मिलेंगे, बाकरी मिलेंगे, काजमी मिलेंगे, मूसवी मिलेंगे। अस्करी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, साइंस मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तारीख इस्लाम का, अस्करी नहीं मिलेंगे। इमाम अस्करी का ये शहजादा आज नागपुर की सरजमीन पर हुकूमत कर रहा है। और ऐसी हुकूमत कर रहा है कि यहाँ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं होती है दोस्तों, यहाँ प्यार की बुनियाद पर हुकूमत होती है। और इसलिए होती है कि आखिरी बात कहूँ, अगर तवालत नहीं हो रही हो, आप लोग थके हुए हैं, सुनना चाहते हैं तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुनो। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार साक़ी कौसर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे, ये नबी के घर वालों की क्या जिम्मेदारी है बता रहा हूँ। और ये जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं अपना बनाकर अपने मिशन का काम उनसे ले लेते हैं। ये तो सैयद साहब है यहाँ बैठे, ये ट्रस्टियान बैठे हैं यहाँ पर, अल्लाह सलामत रखे। जिससे चाहे जब चाहे ये काम बोलिए लेते हैं कि नहीं बोलिए। ये उनका करम है कि इन लोगों को मुंतखब किया। प्यारे खान साहब को मुंतखब फरमाया, हमारे राजा भाई साहब को, दीगर ट्रस्टियों को मुंतखब किया। ये जिससे चाहे काम ले, ये बादशाहों से ले लेते हैं। और कैसे लिया? लाल कोठी नजर कर दी राजा ने और कहा सरकार यहां पर रही है, तो ये जंगल में रहने वाले, इनको कोठी क्या, इनको महल क्या? इसलिए रहे कि मैं यहां रहूंगा तो ये जो आपस में नफरतें हैं ये खत्म हो जाएंगी। मैं यहां रहूंगा तो हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत कायम होगी। इसीलिए कि ताजुद्दीन औलिया सिर्फ नागपुर के मुसलमानों का दुख दर्द दूर करने बोलिए नहीं आए थे। ताजुद्दीन औलिया नागपुर की सारी इंसानियत के दुख का बदावा करने आए थे। ये हिंदुओं के भाइयों का भी मसीहा बनकर आए थे, ये ईसाइयों का भी मसीहा। तारीख शाहिद है, तुम तारीख के औराक में नहीं बदल सकते। एक तरफ नागपुर का राजा हजरत को ले जाकर अपनी लाल कोठी में रखता है, रानी को खिदमत पर रखता है, औलादों को खिदमत पर रखता है, हजरत से आने जाने वाले मुलाकात करने वालों की जियाफत का 2 टाइम के खाने का इंतजाम करता है। हजरत ताजुल औलिया उसके पास सिर्फ इसलिए रहे कि मैं इसके पास रहूंगा तो आपस में मोहब्बत कायम रहेगी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। खुदा की इज्जत की कसम सदियों तक ये मोहब्बतों का जज्बा कायम रहा। आज भी नागपुर की सरजमीन पर शीरो शक्कर की तरह लोग रहते हैं। इतनी बड़ी तंजीम है स्वयं की, लेकिन वो भी बाबा ताजुद्दीन की औलिया की बारगाह पर आकर सलूट इसलिए मार कर जाती है कि उनको मालूम है कि ये बाबा नफरत करने वाला नहीं था, ये बाबा मोहब्बत करने के लिए आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको भी मालूम है, उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उनको मालूम है ये धर्म बदलने के लिए नहीं आया था, ये रिलीजियस चेंज करने के लिए नहीं आया था, ये रिलीजियस कन्वर्जेंस करने नहीं आया था, ये मजहब बदलने लोगों का नहीं आया था, ये लोगों की सेवा करने के लिए आया, दुख दर्द के मारों की तकलीफ दूर करने के लिए आया, बीमारों को शिफा देने के लिए आया था। इसीलिए तो आज भी यहां पर सलूट मारा जाता है। मखदूम माही भी के पास जाकर देखो, मुंबई की सरजमीन तुम्हारा ही महाराष्ट्र है। पहले संदल की चादर डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, मुंबई पुलिस लेकर आती है। पहला संदल, यहां बैठे मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, आई सल्यूट यू फॉर योर सर्विसेज, मे अल्लाह ब्लेस यू। ये बड़ी आस्था और मोहब्बत के साथ बैठकर खिदमत करते हैं। मैं तमाम डिपार्टमेंट के तमाम पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूं। मुंबई पुलिस हिंदुस्तान की शान है कि नहीं बोलो? मुंबई पुलिस हिंदुस्तान की जान है कि नहीं बोलो?
मुंबई पुलिस पर सारा हिंदुस्तान गर्व करता है। सबसे सतर्क रहने वाली, सबसे एक्टिव रहने वाली, और जो क्रिमिनल होता कहीं की पुलिस से डरो नको डरो, महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस से जरूर डरता। वहां की जो एटीएस टीम है बड़ी खतरनाक है, इसलिए डरता। वो मुंबई पुलिस को मालूम है कि मखदूम माहिमी का मकाम क्या है, क्योंकि ये धर्म का पवित्र परिवर्तन करने नहीं आया था, ये इंसानों का परिवर्तन करने आया था, ये मोहब्बतों को बांटने आया था, ये नफरतों को निकालने आया था। आज भी मुंबई पुलिस की तरफ से पहला संदल मखदूम माहिमी की बारगाह में सलूट दिया जाता है। हजरत ताजुद्दीन औलिया यहां पर तशरीफ लेकर आए, तो मुझे कहने दो दोस्तों, वो जो औलिया अल्लाह का पैगाम है हमने भुला दिया है, क्योंकि हम अपने आप से नफरत करने लगे हैं। सगा भाई सगे भाई से नफरत करने लगा है, फिरकों में बढ़ गए, हम मशरब में बढ़ गए, एक दूसरे पर हम तानाजनी करने लगे हैं। सिलसिलों की जंग है, दस्तकों की जंग है, मशरबों की जंग है। अरे ये कैसे अल्लाह वाले थे, अपने तो अपने परायों को इतनी मोहब्बत दी है। राजा खिदमत में है, राजा खिदमत में है। लोग कहते हैं ना कि ये बारगाह पे हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। नागपुर के राजा, यहाँ का जो आपका कमिश्नर था अंग्रेजों का, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, रॉबर्टसन, उसका नाम कुछ रॉबर्टसन था। उसकी भतीजी इंग्लैंड से आई, 2 साल इलाज करवा कर आई, डोरी, सर का दर्द नहीं जाता, सर का दर्द नहीं जाता। राजा को पकड़कर कहा, तेरे पास तो एक ऐसे बाबे हैं जिन्होंने तेरी बहू के पेट में मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया और उसकी भी जान बचा ली, जरा मैं भी तो चेक कर लूं कि ये बाबा है क्या आखिर। हुकूमत अंग्रेजों की थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये किताबों में लिखा हुआ है, कोई किस्से कहानियां बोलिए नहीं है। वो अपनी भतीजे को लेकर आया, हजरत ताजुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं मुराकबे में इबादत करते हुए, अल्लाह अल्लाह। कहा बाबा इजाजत है? राजा कहता है इजाजत है। कहा आजा, उसी का घर है, उसी की कोठी है, लाल कोठी। अंदर आ गया और आकर कहने लगा क्या चाहिए बेटा? तो कहा ये अंग्रेज साहब आए हैं, ये अंग्रेज साहब आए, क्या चाहते हैं? इनकी भतीजी को सर का दर्द है, पट्टी नहीं उतारती, इतना कस के बनती है कि डॉक्टरों ने कहा है, तबीबों ने, अगर ज्यादा बनेगी तो इसकी शरीयान या दिमाग की फट जाएगी। तो हजरत ताजुद्दीन औलिया ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा, कहा बेटी बैठ जा। ये उर्दू नहीं जानती थी, इशारा किया बैठ जा। तो कहा तेरा दर्द चला जाएगा। देखो मुल्क की मट्टी से मोहब्बत किसे कहते हैं। सरकार शहजादे गौसे आज़म मेरे वालिद हुजूर सरकार काजिम पाशा कादरी अल मुसवी फरमाते थे कि हम हिंदुस्तान की धरती से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम मर भी जाएं तो इस मट्टी के अंदर जाते हैं। तो हजरत ताजुद्दीन औलिया ने क्या कहा उस अंग्रेज की भतीजी को, कमिश्नर को जो यहाँ के रेजिमेंट का इंचार्ज था, कहा बेटी कोई मसला नहीं, यहाँ की मट्टी सूंघ ले, तुझे शिफा हो जाए। सुभान अल्लाह। देखो मट्टी उठाकर दी, कहा सूंघ ले। मट्टी कहाँ की? बगदाद से नहीं मंगाई, नजफ की मट्टी नहीं दी, मदीने की काके शिफा नहीं दी, नागपुर की मट्टी उठाकर अंग्रेज की बेटी को, प्रिंसेस को सुंघाया और सुंघाकर कहा अब बोल कैसा महसूस करती है? कहने लगी बाबा सारा सर का दर्द चला गया। एक ही करामत से वतन की इज्जत का भी दिफा कर लिया और इंसानियत की खिदमत का फर्ज भी अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। ये है औलिया अल्लाह की खिदमत। अंग्रेज परेशान हो गए, कहने लगे हम जिस मट्टी को लूटने आए हैं उस मट्टी में ये तासीर है। एक एक बाबा उस मट्टी को उठाकर दे देता है तो शिफा हो जाती है। ये बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुर की सरजमीन पर ऐसे ही नहीं आए दोस्तों, ये भेजे गए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, ये उन अकाबिर औलिया में से हैं। आजकल पता नहीं हर गली गली में एक दरगाह बन जा रही, अच्छा धंधा हो गया। इनो बना लिए दरगाह, टो कव्वाली, मुखर्रिर को बुला लेते, 50 किलो 2 कुंटल की बिरयानी खिला देते, दरगाह चल जाती। ये वो दरगाह नहीं है, ये दरगाह मिशन के तहत आई सो है, ये हेडक्वार्टर है। हाँ, ये फैजान देने वाली बारगाह है। ये सिर्फ तुम रोशनी लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। बाबा ताजुद्दीन औलिया अगर दिल की आंखें हैं तो इनकी गुंबद से अर्श आज़म तक तुम्हें नूर का सिलसिला नजर आएगा। दिल की आंखें अगर जिंदा हो तो तुम देखो, ये खानका ऐसे ही नहीं है, ये मिशन के तहत आए हैं। और इनको मिशन किसने दिया? रसूलुल्लाह ने दिया है। अजमेर की सरजमीन पर गरीब नवाज को बिठाया,
कहा इंसानियत बढ़ गई है जात पात के भेदभाव में। ए मोइनुद्दीन जाओ इंसानियत को जोड़ दो। नागपुर की सरजमीन पर हजरत ताजुल औलिया आए, इंसानियत को जोड़ दिया, सबको एक लड़ी में पुरो दिया। ये मिशन लेकर आए। क्या लेकर आए? ये कौन सा मिशन लेकर आए? बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूं कि हज्जतुल विदा है। मेरे नबी ने तारीख साज खुतबा इरशाद फरमाया और मौलाए कायनात शेर खुदा की मौलाइयत का ऐलान फरमाया। मन कुंतु मौलाहु फहाजा अली मौला। दीन का तकमील हुई, नेमत की तकमील हुई। अब रसूलुल्लाह ने क्या किया देखो, मौलाए कायनात। देखो हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बबांगे दहल कहते हैं हम सुन्नी हैं। हम सरकार अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बरहक मानते, खलीफा राशिद मानते, खलीफा अव्वल मानते। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा दोयम, खलीफतुर रसूलुल्लाह हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान जुन्नूरैन गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुर रसूलुल्लाह खलीफा सोयम हैं। अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर सफदर साक़ी कौसर अबुल हसन बाबुल इल्म सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम खलीफा चहरुम हैं। और रेहानतुर रसूल सिब्ते रसूलुल्लाह सिब्ते अकबर सैयदना इमाम हसन मुज्तबा खलीफा पंजुम हैं। खलीफा राशिदा 4 पर नहीं 5 पर है। रसूलुल्लाह ने जिसको जो देना था दे दिया। अब आओ जिसका उर्स चल रहा है ना किचुचा की सरजमीन पर, उस मखदूम अशरफ से पूछो। और मेरे जद्दे आला हजरत सैयदना गुलाम अली कादरी अल-मुसवी 700 से जायद किताबें जिन्होंने लिखी 200 साल पहले मिशकातुन नबुव्वा में, उनसे पूछो कि यहां पर क्या चलता है और बाबा ताजुद्दीन क्या देते हैं। यहां पर लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मोहब्बत है। यहां लोगों के ऐब उछाले नहीं जाते, छुपाए जाते। यहां पर लोगों को रुसवा नहीं किया जाता, इज्जत दी जाती। क्यों? ये मिशन पर है, मिशन पर। ये आई माई शाह खानका नहीं है, ये फैजान वाली खानका, ये मिशन पर आने वाली खानका है। रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत की फिक्र है। मेराज की रात मखदूम अशरफ लताइफ अशरफिया में लिखते हैं, मेरे जद्दे आला मिशकातुन नबुव्वा में लिखते हैं। और यही काम इस ट्रस्ट के हर जिम्मेदार का होना चाहिए, और यही काम हर मशाइख का होना चाहिए, यही काम हर मौलाना का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुदा की इज्जत की कसम अगर ये हो जाए तो मिल्लत इस्लामिया में इंतशार खत्म हो जाएगा, इफ्तिराक खत्म हो जाएगा, तनाज़ुआत खत्म हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझको मेरे रब ने मेराज की रात एक खास किस्म का जुब्बा इनायत किया है। वो जो है आप हजरात की, सबसे पहले किसे बुलाया? जो यार था उसी को बुलाया। सरकार अबू बकर को बुलाया, कहा अबू बकर मैं चाहता हूं कि ये तुझको दे दूं, क्योंकि मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं ना, मैं चाहता हूं कि तुझको दे दूं, लेकिन मैं देने से पहले एक सवाल करूं। तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, जरूर आपकी अता, आपका सवाल। तो कहा अगर तुझको ये दे दूं जुब्बा, क्या करेगा? इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि खाली तबर्रुक है कि सरों पे रख दो, नहीं, मिशन है, मिशन। सिर्फ तबर्रुक नहीं, मिशन है। कहा क्या करेगा? तो क्या या रसूलुल्लाह अगर ये जुब्बा आपने मुझे दे दिया जो बड़ा बरकतों वाला है, सिद्क़ सफा से काम लूंगा। आपकी उम्मत में सिद्क़ सफा को, आप सच्चे सच्चे पैदा हों, सच्चे 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 सच्चे, जिधर देखो सच्चे होंगे। तो कहा ठीक है, उमर को भेज। वो आए, कहा तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? कहने लगे या रसूलुल्लाह उम्मत में अदल इंसाफ हो जाएगा, जिसे देखो आदिल रहेगा, इसकी बरकत से मैं लोगों को आदिल बनाऊंगा आपकी उम्मत को। कहा उस्मान को भेजो। जुन्नूरैन आए, कहा उस्मान तुझे दे दूं क्या करेगा? तो वो तो थे सखी। कहने लगे या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत को इसकी बरकत से सखी बना दूंगा। अब आए, उसके बाद कहा उस्मान अब जाओ और कहा मैंने मेरे अली को बुलाया है। कहा अली को बुलाया, शेर खुदा आए। रसूलुल्लाह ने वही सवाल किया कि ए अली, अल्लाह ने मुझे विराज की रात एक खास किस्म का जुब्बा दिया है, मैं चाहता हूं तुझको दे दूं, क्या करेगा? ये नहीं कहा कि हुसैन को बचा लूंगा, ये नहीं कहा कि हसन को जहर देने से बचा लूंगा, ये नहीं कहा कि करबला की सरजमीन पर मेरी बेटियां बेचादर हो जाएंगी, उनको ढांप दूंगा ये जुब्बा। नहीं, मौलाए कायनात मिशन पर है। शेर खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा आपने अली इब्न अबी तालिब को दिया जो आपके रब ने आपको मेराज की रात अता किया था, या रसूल अल्लाह
इस जुब्बे की बरकत से अली इब्ने अबी तालिब आपकी उम्मत के ऐबों पर पर्दे डाल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकार ताजुल औलिया, अजमते सरकार ताजुल औलिया। मैं आपकी उम्मत के ऐबों पे पर्दे डाल दूंगा। अरे अली वाले ऐब उछालते नहीं, ऐबों को छुपाते हैं। बेशक अली वाले ऐब नहीं उछालते। यहाँ ताजुद्दीन बाबा की चौखट पर कौन कौन आते हैं जरा सोचो। कोई शराब के नशे में भी आ जाता है, धक्के मार के थोड़ी निकालते हैं। कोई दूसरे भरम मजहब का मानने वाला आता है, नहीं निकाला जाता। यहाँ अपने आते हैं, पराये आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, नेक आते हैं, मुत्तकी आते हैं, परहेजगार आते हैं, गुनाहगार आते हैं, बदकार आते हैं, सियाकार आते हैं, आलिम आता है, जाहिल आता है, सब आते हैं। बाबा ताजुद्दीन हैदर कर्रार के उस जुब्बे की बरकत से सबके ऐबों को छुपाते हैं, सबके ऐबों को छुपाते हैं। मुसलमानों, अगर तुम सच्चे अली वाले हो तो ऐबों को छुपाओ। क्या करो? अल्लाह सत्तार है ना, और हम गौसे आजम के गुलाम हैं। और गरीब नवाज सरकार क्या कहते हैं गौस पाक की शान में पता है? अजमेर के यहाँ शहजादे बैठे हैं, तवज्जो तलब बात है। गरीब नवाज अपने दीवान में लिखते हैं, दर बज़्म नबी आली शानी, गौस पाक की शान में, दर बज़्म नबी आली शानी या अब्दुल कादिर जीलानी, सत्तारे उयूब मुरीदानी या अब्दुल कादिर जीलानी। ए गौसे आजम, आपकी शान आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में बहुत आली है। आप वो हैं जो अपने मुरीदों के ऐबों को छुपाते हैं। बाबा ताजुद्दीन ने इंसानियत के ऐबों को छुपाया है। क्या किया है? किसी की ऐब जोई नहीं की है, ऐब पोशी की है, दस्तगीरी की है, मदद की है, इमदाद की है। याद रखो मुसलमानों, इस मुल्क में हम जो आए हैं, इस मुल्क में हम सिर्फ मजहब के परिवर्तन के लिए बोलो नहीं आए। अगर मजहब के परिवर्तन के लिए आते तो 700 साल हुकूमत की थी। कितने? 700 साल। बोलो 700 साल। कितनों को बाई फोर्स बना लेते मुसलमान? बनाया मेरे ख्वाजा की चौखट पर। चाहते ख्वाजा क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। आज भी जाओ, दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लंगर वहां पर चलता है। मुरीदीन आकर कहने लगे, सरकार यहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं, मोहब्बत करो मोहब्बत, क्योंकि तुम अगर ख्वाजा वाले हो तो तुमको मोहब्बत करनी है, और तुम्हें हिंदुस्तान के हर शहरी से मोहब्बत करनी है, हर मजहब के आदमी से मोहब्बत करनी है। लोगों ने आकर कहा कि सरकार, यहाँ के हिंदू भाई कुछ ऐसे प्याज नहीं खाते। तो मोइनुद्दीन ने ये नहीं कहा मुझे क्या, मोइनुद्दीन मेरे गरीब नवाज ने कहा मेरे लंगर में प्याज नहीं पड़ेगी। दूसरे खलीफा आकर कहने लगे, सरकार यहाँ के हमारे हिंदू भाई ऐसे कुछ हैं जो लहसुन नहीं खाते। तो मेरे ख्वाजा ने कहा लहसुन नहीं पड़ेगा। किसी ने आके कहा यहाँ के कुछ हिंदू भाई हल्दी नहीं खाते, तो कहा हल्दी नहीं पड़ेगी। कुछ आकर कहने लगे, मुरीद सरकार हमारे हिंदू भाई यहाँ के मांस नहीं खाते। ये तो अरब से आए थे ना, ये तो मांस खाने वाले थे। तो कहा अगर मेरे हिंदू भाई मांस नहीं खाते तो मोइनुद्दीन के लंगर में मांस नहीं पड़ेगा। 800 साल हो गए हैं, ख्वाजा का लंगर है। मैं सारे हिंदुस्तान के रहने वाले 120 करोड़ लोगों को दावत देता हूं, जाकर देखो आज तक मेरे ख्वाजा के लंगर में हिंदू भाइयों के एहतराम में न गोश्त पड़ता है, न लहसुन पड़ती है, न प्याज पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मिशन लेकर बाबा ताजुद्दीन आए हैं, इंसानियत को जोड़ने का मिशन। तुम मोहब्बत करो, तुम मोहब्बत करो, इंसानियत से तुम्हें मोहब्बत मिलेगी। तुम अदावत करोगे, अदावत मिलेगी। इस मुल्क को अगर फिर से तुम सबको अमन और शांति का और आशती का गहवारा बनाना है, इस मुल्क में अमन और अमान को कायम रहता देखना है, तो मुसलमानों तुमको पहल करनी पड़ेगी। किस क्या करनी पड़ेगी? इसलिए कि करबला हमने भूली नहीं है। 22,000 के मुकाबले में 72 थे। वो जंग जीत कर भी हार गया, और मेरा हुसैन जंग हार कर भी जीत गया। आज भी इमाम हुसैन का पैगाम जिंदा है, अहले बैत का पैगाम जिंदा है। ये अली के शहजादे हैं, ये इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत है, ये इमाम हुसैन की औलाद है। इनके आस्ताने पर आओ तो सबसे पहले एक पैगाम लेकर जाओ कि आपको इंसानियत की खिदमत करनी है, अपने गुनाहों से यहाँ पर तौबा करनी है। क्या करनी है? ऐसे आकर बाजार घूम कर मत जाओ यार, थोड़ी देर चौखट पे हाथ रख दो, क्योंकि आखिरी दिन है, इसके पैगाम दे रहा हूँ। चौखट पे हाथ रख दो और रख कर कहो, बाबा बहुत गुनाह हो गए। मैं कहूँगा सुनेगा जरूर मेरा रब, मगर कबूल करे या ना करे गारंटी
है। रिसाले कुशैरिया का एक वाकया, इजाजत हो तो सुना के अपनी बात खत्म करूं। तसव्वुफ की बहुत बड़ी किताब रिसाले क्या है बोलिए, कुशैरिया। इमाम कुशैरी ने तसव्वुफ पे सबसे पहली किताब लिखी। एक ही बात कहता हूं कि बाबा ताजुद्दीन औलिया के पास क्यों आना चाहिए और इनके पास आने से क्या मिलता है, और अल्लाह वालों को पुकारना शिर्क बिदअत नहीं है। रिसाले कुशैरिया में इमाम कुशैरी एक वाकया नकल करते कि कुछ दोस्त सफर पे जा रहे थे। कहाँ? सफर पे जा रहे थे। उसमें से 24 नंबर वाले भी बहुत थे। उस जमाने में भी रहते, इस जमाने में भी है, हर जमाने में रहते मुनाफिकीन। तो इसने कहा कि जो ज्यादा माल लगाया था इन्वेस्टमेंट, कहा कि मैं उस वक्त तक सफर पे नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पीर की बारगाह में नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने कहा हमें क्या करना है, जा तू, हम भी देखते क्या तमाशा रहता तेरे पीर के पास। ये भी आ गए, वो भी आ गए, और जाकर ठहर गए। तो इसने कहा कि सरकार, हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां पे खतरनाक डाकुआ हैं, माल भी लूटते, जान से भी मार देते। ऐसी अगर सूरत हाल हो जाए तो हम क्या करना? तो हजरत ने कहा बा घबरा मत, मेरा नाम पुकार। अब ये साथ वाले जो थे बोले हाँ शिर्क बिदअत गुनाह। उन्हें बोला भाई कुछ भी होगा, मेरे को मेरे पीर बोले उनका नाम पुकारो। मैं वो सब नहीं पूछता, दलील मांग के मैं जलील नहीं होता, उन्होंने पुकारते। तुम लोग क्या करते? हम तो अल्लाह को पुकारेंगे। तो बोले तुम अल्लाह को पुकारो, मैं मेरे पीर को पुकारता हूँ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ वाकया। गए, सफर से वापिस हो रही, पड़ाव डाला, जंगल में डाकू आए, सबको मार दिया। इनके करीब जब आए तो इन्होंने पुकारा या पीर अलमदद, पीर दस्तगीरी कीजिए, मेरे पीर मुझे बचा लीजिए, आपने कहा था आपको पुकारूं। जब पुकारते रहे तो एक चादर आई और चादर ने उनको छुपा लिया। अब बहुत देर के बाद जब घोड़ों के टापों की आवाजें मध्यम पड़ी तो चादर में से निकल कर देखे पूरा डाकुओं का काफिला चला गया, जितने थे मर गए। ये परेशान हो गए, उन लोग पुकारे अल्लाह को और मैं पुकारा अब्दुल्ला को। उन लोग मर गए, मैं बच गया। अब ईमान के लाले पड़े। घर में जाने से पहले पीर की खानका पे आके बोले सरकार सलाम अलैकुम। बोले वालेकुम सलाम, बैठ यहाँ पानी पी, सफर नहीं, पानी वानी छोड़ो, ईमान खतरे में है। अब मेरा ईमान खतरे में पड़ गया। अब मेरे को बताओ, जिन्होंने अल्लाह को पुकारा अल्लाह उनको नहीं बचाया, वो सब मर गए, और जिन्होंने आपको पुकारा वो बच गया। ये माजरा क्या है? तो हजरत ने कहा पहले एक गिलास पानी पी ले, ठंडा हो जा, समझाता हूं। देख बाबा, बात सिर्फ इतनी सी है, उन्होंने पुकारे अल्लाह को, तू पुकारा मेरे को। तवज्जो है आपको? उन्होंने अल्लाह को पुकारे, इससे पहले वो अल्लाह को कभी नहीं पुकारे थे। देखो आपके दरवाजे पर अगर आपका दोस्त आए, बोले शरफू आपका अगर नाम है, सलाम आपका नाम है, सलाम बोलते, मम्मी बोलते देख गनी आया, देख। मम्मी आप देखे क्या उसको? कैसा देखे बगैर बोले? अरे उसकी आवाज पहचानती हूँ, रोज पुकारता ना। जुम्मेरात का फकीर आता दरवाजे पे, आपकी अम्मा जान को मालूम है किसको 5 रुपए देना है, किसको 10, किसको 20। आवाज सुन के निकालते पैसे। क्यों? आवाज मानूस है, बार बार आती है, जानी पहचानी है। अगर माँ के 10 बेटे हैं और सब मिलके अम्मा अम्मा पुकारे तो 10 की आवाज माँ पहचानती के नहीं बोलो, बाप पहचानता के नहीं बोलो, बराबर। इसलिए कि वो आवाज सुनता रहता है, सुनता रहता है। तो हजरत ने फरमाया बेटा राज बत इतना है कि उन्होंने अल्लाह को पुकारा, उनका पुकारना एक अनजान का पुकारना था। इससे पहले कभी उन्होंने अल्लाह को पुकारा नहीं था, अल्लाह तक उनकी आवाज गई, क्योंकि अल्लाह ने इससे पहले उनकी आवाज सुनी नहीं थी। कभी इन्होंने अल्लाह को पुकारा नहीं था, इसलिए अल्लाह ने सुनी अनसुनी करके कबूल नहीं किया। तूने मुझको पुकारा, मैंने मेरे रब को पुकारा, और मैं 24 घंटे उसी को पुकारता हूं, और मेरी आवाज उसकी बारगाह में जानी पहचानी और मानी हुई है। वो ये नहीं कहता कि कौन पुकार रहा है, उसको मालूम है कि उसका दोस्त पुकार रहा है, उसका महबूब पुकार रहा है। तूने मुझे पुकारा, मैंने उसे पुकारा, बचाया दर हकीकत में तुझे अल्लाह ने। ये है राज बाबा ताजुद्दीन का नारा लगाने का। क्या है बोलो? तुम इनको पुकारो, इनकी चौकट पे जाओ, हाथ रख दो, और हाथ रखकर कहो सरकार उर्स में आए हो ना, साल भर हमसे बहुत गुनाह हुए हैं, हम तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर आपकी उम्मत अपने नफ्स पे जुल्म करे ना तो आपकी बारगाह में आए। कहाँ आए?
आपकी बारगाह में मदीना नहीं जा सकते तो मदीने वाले के नवासे के पास आ जाओ, वही जलवे यहां पर चौकट पर हाथ रखो, रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इस्तिग़फ़ार है। पता नहीं हमने किसका दिल दुखाया है, किसका माल हड़प लिया है, किसको तकलीफें दी है, पता नहीं हमने कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की, पता नहीं कि यहां से घर पहुंच सकेंगे कि भी नहीं है, गारंटी किसी को नहीं है। तो आप जाने से पहले इस चौखट पर, इस दीवार पर, इस बरकत पर हाथ रखो और रखकर कहो कि हजरत साल गुजर गया, अल्लाह की बड़ी नाफरमानियां हुई हैं, बड़े गुनाह हुए हैं, लोगों के हक तल्फ किए हैं, बस इतना मारूजा है, दौलत रहती नहीं रहती नहीं मालूम, सबसे ज्यादा जो हमको हाजत है वो अल्लाह की मग़फ़िरत की है। इनकी चौखट पर हाथ रखकर कहो कि सरकार आप अपना दस्ते करम उठाएं, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं, मेरे लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि अल्लाह आपकी कही हुई बातों को टालता नहीं है। आओ दुआ करें हजरत बाबा ताजुद्दीन के वसीले से, इस ताजुल औलिया के वसीले से, रसूलुल्लाह के इस नवासे के वसीले से, शहीनशाह हफ्त अक़लीम के वसीले से, नागपुर के बादशाह के वसीले से कि पाक परवरदिगार यहाँ जितने हाज़रीन आए हैं पिछले 6-7 रोज से हजारों लाखों लोग, हर मजहब के लोग यहाँ पर आकर गए हैं। परवरदिगार इनके उठे हुए हाथों की लाज रहे या ना रहे, तुझे बाबा ताजुद्दीन के उठे हुए हाथों की लाज रखनी है। परवरदिगार इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हम सब की दुआओं को इनके वसीले वास्ते से कबूल फरमा, अहले बैत अतहार के वास्ते वसीले से कबूल फरमा, खुलफाए राशिदीन के सदक़े तसद्दुक़ में कबूल फरमा, औलियाए किबार के सदक़े तसद्दुक़ में कबूल फरमा, गौस व ख्वाजा के सदक़े तसद्दुक़ में कबूल फरमा, हज़रत ताजुल औलिया के सदक़े तसद्दुक़ में कबूल फरमा। ए बारी ताला यहाँ पर जितने हाज़रीन आए हैं, आकर गए हैं, आने वाले हैं, इन सब में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो बेअमल हैं उन्हें अमल साले मुतक़ब्बला की तौफीक अता फरमा, जो बाअमल है उनके अमल में इखलास अता फरमा। ए बारी ताला हम में जो गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, इसियाकार हैं, ए बारी ताला तेरे हबीब के काली कमरी के सदक़े तसद्दुक़ उन तमाम के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर पोशीदा, कबीरा सगीरा, दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए बारी ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान पाक पढ़कर समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार हमें इंसानियत के तई खिदमत करने का हौसला अता फरमा, ताकत और क़ुव्वत अता फरमा, हमीयत अता फरमा। ए बारी ताला तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम गुलामी अता फरमा, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तसव्वुर अता फरमा, हुजूर की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, आका पाक अलैहिस्सलातु व सलाम की सुन्नतों को आम करने की तौफीक अता फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को चार दहाने आलम में पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, जिनके वालिदैन इस दारे फानी से कूच कर गए उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब के दरबार में जितने आए हैं, आकर गए हैं, बूढ़े आए हैं, जवान आए हैं, मर्द आए हैं, बच्चे आए हैं, औरतें आई हैं, ऐ अल्लाह तू सबके दिल के हाल से बाखबर है। या अल्लाह तुझे खबर है कि किसके दिल में क्या मुराद है। मौला तुझे हम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया का वास्ता देते हैं, जो जो मुरादें लेकर, हसरतें और आरज़ुएं लेकर आए हैं, इस वली कामिल की इताअत गुजारियों, फरमा बरदारियों और उनकी विलायत के सबके उन तमाम की तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरी फरमा। ए बारी ताला इस ट्रस्ट के जितने जिम्मेदारान हैं, चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रस्टीज हैं, हत्ता के इस मुक़द्दस आस्ताने में जो झाड़ू देने वाले हैं, जो पहरा देने वाले हैं, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार इनके इल्म में, इनकी आल में, इनकी औलाद में बरकत अता फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनके जज्बात में इखलास अता फरमा और तादेर इनसे हज़रत ताजुद्दीन औलिया ट्रस्ट की खिदमत का फरीज़ा ये जो अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार इनकी फरीज़ों में परवरदिगार कोई कोताही ना होने पाए, अगर हो जाए तो अपने करम और फजल से इन्हें माफ़ फरमा। ए बारी ताला इनके इल्म में, अमल में, आल औलाद में बरकत अता फरमा। नागपुर के रहने वाले तमाम मुसलमानों पर फजल फरमा। इस
इस मुल्क में अमन शांति को बरकरार रख परवरदिगार, इंसानियत का बोलबाला फरमा, शैतानियत को परवरदिगार इस मुल्क से रफा और दफा फरमा, आपसी मोहब्बत और उखुवत अता फरमा, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला, जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, और जो कुछ मांगने से खास से रह गए परवरदिगार अपने फजल करम से वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातु सलाम।